हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। शिल्पा ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय लो, ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर प्रमोद यानी शिल्पा के पति ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। शिल्पा को अपनी आंखें पर विश्वास ही नहीं होगा। उन्होंने और चाय बनाई। असंभव, क्योंकि शादी के 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने प्रमोद को चाय बनाते हुए नहीं देखा था। चाय बनाना तो दूर की बात है, तो सोकर उठते हैं तो अपनी चादर को भी तय करके नहीं रखते थे। प्रमोद, चाय तूने बनाई है? ससुर जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पीकर तो बताओ कि चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? शिल्पा, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है या नहीं? तुझे से चाय बनाने नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैर में दम है, मैं भी बता देती कि चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल कामचोर होती है, और लाज शर्म तो जैसे बेची दी है इन लोगों ने। मुझे देख, शादी के 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जो के कोई काम करवाया हो। आज तक उन्होंने कभी अपने हाथों से पानी तक लेकर नहीं पिया है। मैंने अपने बेटे से भी कभी काम नहीं करवाया, और तू उससे चाय बनवा रही है। शिल्पा को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया, क्या बनाई है इन्हें न चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझे पर बार बार ताने कसने लगे। चाय बनाकर जरूर उन्होंने मेरी थोड़ी मदद कर दी, लेकिन जितना समय चाय बनाने में लगता उससे ज़्यादा तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा बताओ ना, चाय कैसी बनी है? शिल्पा, आओ तुम भी पहले चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना। नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, प्रमोद ने कहा। सास ससुर जी का तमाचा चेहरे को देखकर शिल्पा भी पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब प्रमोद ने दोबारा आवाज लगाई तब जाकर शिल्पा ने चाय पी। चाय वास्तव में बहुत लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था उसकी आशंका मात्र से शिल्पा डर रही थी। जब चाय को कप लेकर शिल्पा किचन में गई तो प्रमोद भी उसके पीछे पीछे किचन में गया। शिल्पा ने नाराज होते हुए प्रमोद से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने वाली ही थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। शिल्पा, कूल डाइन, सिर्फ चाय ही नहीं, अब तो जितना ही हो सकेगा हर काम मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियां है। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चे के साथ भी तो समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। सॉरी जी, आज से मैं काम और जल्दी जल्दी खत्म करके ये की कोशिश करूँगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी और बच्चों सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो गया है, और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, मम्मी पापा की दवाई आदि देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन और काम वाली नहीं आ रही है, कम से कम तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहा ही बना रही हूँ ना, मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे? उनको जो समझा दूंगा। ऐसा कहकर प्रमोद आलू प्याज काटने लगा। इतने में शिल्पा के सास किचन में आ गई और प्रमोद को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज़्यादा कुछ बोलती इतने में ही सास के मोबाइल पर शिल्पा की ननद की फोन आ गया। सास की आवाज सुनाई दी, क्या क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? ऐसा आवाज सुनकर शिल्पा और प्रमोद दोनों को ध्यान बातचीत की ओर हो गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी 8 मास की हो बनी हो। जब काम वाली बाई नहीं थी आ रही थी तो अकेली जान झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बनवाना और घर के बाकी काम कितने काम करोगी तू? दामाद जी घर पर ही तो है, थोड़ी तेरी थोड़ी मदद बहुत तो उन्होंने को ही करना चाहिए। दे दामाद जी को फोन।
मैं उनसे बात करता हूँ। तू ही दामाद जी से बात करने पर मना कर रही है, तो क्या कर सकती हूँ। तेरी सास की भी उम्र कोई ज़्यादा थोड़ी है, वो भी मेरे बराबरी के 60 के लगभग ही होंगे। वो भी थोड़ा बहुत काम कर सकती है। तेरी सास को थोड़ा तो समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, तो थोड़े दिन में की ही बात ही लॉकडाउन खत्म होने पर है आ रही है, हो जाएगी। सास की बात से सब बात समझ में आ गई थी। फिर भी प्रमोद ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ दीदी को, वो रो क्यों रही थी। क्या बताऊँ बेटा, उसकी सास तो बहू की नौकरानी से भी बदतर समझती है। अब काम वाली नहीं आ रही हो तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए विश्लेषण करते हुए वो प्रमोद से बोली, आलूओं में स्टार्च होते हैं, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। शिल्पा, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाना है। मम्मी की आया सुखद भाव देखकर प्रमोद शिल्पा की ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।